कल अपन ने घातांक एवं करणी सर्ट्स एंड इंडाइसेस वाले चैप्टर में घातांक लॉ ऑफ सर्ट्स, लॉ ऑफ इंडाइसेस अपन ने डिस्कस किए थे और ऑलमोस्ट नियम अपन ने डिस्कस कर लिए थे और उन नियमों को एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझा दिया था। आज थोड़ा सा रिवाइज करते हुए और कुछ प्रश्नों को करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे कल मैंने आपको बोला हुआ था, बताया हुआ था आपको कि इस तरीके से अगर कोई सर्ट्स लिखा हुआ है x बाय फिर z w और अंदर लिखा हुआ है आपका a, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? मैंने आपको पूरा पिछले वीडियो में सॉल्व करके बताया था कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, a की पावर 1/w होगा, फिर उसकी पावर 1/z होगा, फिर उसकी पावर 1/y, फिर उसकी पावर या मैंने आपको बताया था आप सीधे इनका जो ऑर्डर है करनी के सर्ट्स के जो ऑर्डर हैं उनका आपस में सीधे क्या कर दें, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा x बाय z w और अंदर आपका a। और हमको पता है कि यदि अपन इस करनी को हटाएंगे तो यहाँ जो लिखा होता है वो कहाँ जाता है, पावर में 1/n करके, है ना। तो इसका मतलब ये होता है। लास्ट वीडियो में अपन ने इसको अच्छे से डिस्कस कर लिया था कि जैसे मैंने यहाँ ऑर्डर में x लिखा हुआ है और यहाँ पर a की पावर m है, तो ये कैसे लिखा जाएगा, a की पावर 1/x करेंगे मल्टीप्लाई तो m/x बनेगा। यानी यहाँ जो पावर रहती है वो ऊपर रहती है और जो करनी का जो ऑर्डर रहता है वो हमेशा नीचे आता है। यदि मैं इस तरीके से लिख दूँ, यहाँ x है फिर y है और यहाँ पर a की पावर m लिखा हुआ है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a की पावर m/x लिख सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो अब मैं आपको इसी पर बेस्ड एक प्रश्न दे रहा हूँ, उसको अपन डिस्कस करेंगे। जैसे k या ऑर्डर में x है और इसकी होल पावर a है, इसके ऊपर भी रूट लगा हुआ है और यहाँ ऑर्डर में है, करनी लगी हुई है, यहाँ पर ऑर्डर में है बाय और इसकी होल पावर है b। लगभग सभी किताबों में ये प्रश्न होता है। फिर इस पर फिर से रूट लगा है और यहाँ लिखा हुआ है z और इसकी होल पावर c है। इसका वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा? कोशिश करिए कर। ऑप्शन है k की पावर ABC/XYZ। ऑप्शन बी है k की पावर XYZ/ABC। ऑप्शन सी है k की पावर 1/ABC। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट वाला बिल्कुल सही आंसर है ना। बिल्कुल, अभी आपको जो एग्जाम्पल दिए थे उनसे आप समझ चुके हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, k, है ना।
और इसकी जो पावर में लिखा हुआ है ए बी सी, ये कहाँ आएगा? ऊपर। अपन चाहें तो इसको सॉल्व करके भी कर सकते हैं ना, एक एक स्टेप बाय स्टेप। और इनका अपन सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड हो जाएगा ना। और एक्स वाई जेड अपन उस करनी को हटाएंगे तो एक्स वाई जेड कहाँ चला जाएगा? 1/, में 1/, में चला जाएगा तो एक्स वाई जेड कहाँ आ जाएगा? इस जगह आ जाएगा। तो इसका हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ए बी सी अपॉन एक्स वाई जेड। क्लियर है? हो सकता है आपका बताने से पहले डाउट हो, प्रश्न किए हो तो होगा ना डाउट में। चलिए कुछ और भी हैं लगभग जो आज मैं डिस्कस कराऊंगा, हो सकता है आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो वो आपके डाउट में न हो। अगला प्रश्न √12 इंटू √12 और डैश 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 ऐसे ही कहाँ तक चलेंगे? इन्फानाइट तक। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? इसका आंसर क्या होता है? और एक दूसरा टाइप इसी प्रश्न पर बनता है, √12 इन दोनों प्रश्नों में अंतर क्या है? ये इनफाइनाइट तक जा रहा है और इसको ये एक समय के बाद में रुक जाएगा। जैसे अभी इसका रिपीटेशन कितनी बार हो रहा है? 5 बार। हो सकता है इसका रिपीटेशन 3 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो, 6 बार हो, 7 बार हो। अपन कह देंगे कि n बार तक हो सकता है, मतलब कोई भी संख्या आ सकती है। इनफाइनाइट तो n बार होता नहीं है, इनफाइनाइट तो अनंत तक जा रहा है ये तो ये एक समय के बाद में रुक जाएगा। 4 पे रोक दें, 3 पे रोक दें, 3 बार रिपीट करके रोक दें, 4 पे, 5 पे, 6 पे, तो ये रुक जाएगा। तो ये दोनों प्रश्न अपन कैसे करते हैं? तो देखिए इसका मैं आपको जनरल फॉर्मेट लिखा देता हूँ, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यदि आप ये चाहें कि कैसे आया तो मैं आपको वो भी बता सकता हूँ, वो भी बता देंगे। जैसे लिखा हुआ है √x और सब कैसे हैं? बीच में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है, सब इनटू में है ना। √x और डैश 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 है ना, ये है। आप जितनी बार चाहें उतनी बार लिख सकते हैं। चाहे मैं 3 बार लिख के डैश डैश करके इनफाइनाइट कर दूं, 4 बार लिख के, 5 बार लिख के डैश डैश इनफाइनाइट का मतलब इसमें अनंत पद आएंगे। ऐसे कितने पद आएंगे? अनंत। तो इसका जो आंसर होता है वो हमेशा x होता है। देख लीजिए ढंग से। क्या होता है इसका आंसर? x होता है। x क्या है ना? इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? मैंने आपको ऑप्शन दिया कि 12, 3, 4 और मैंने आपको डी ऑप्शन दिया 3√2, तो क्या आएगा? 12 आएगा। एक तो ये है कि सीधा सीधा फॉर्मेट दिमाग में रखिए, है ना, कि अगर इस फॉर्मेट पे प्रश्न आएगा कोई भी √2x इस तरीके से रिपीट हो रहा हो, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है? x आता है। अब इनने कहा कैसे, तो देख लीजिए। इसको मैं x के बराबर मान लूँ, जो आपको दिया था ना प्रश्न, उसको मैं किसके बराबर मान रहा हूँ? x के। क्या था? √12 और कहाँ तक था ये? इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट तक, इसका मतलब क्या है? इसमें बहुत सारे पद हैं, अनंत पद हैं। अब बड़ा ध्यान से मुझे बताइए, यदि मैं इतने की बात करूं आपसे, कितने की? इतने की, तो ये क्या लिखा हुआ है? √12 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो क्या मैं इसको x लिख सकता हूँ? ये पूरा x के बराबर है।
ये मान के चलिए कि √12 ऐसे अनंत पद हैं। जैसे समुद्र में से अपन 1-2 बाल्टी पानी निकालना है, क्या फ़र्क पड़ता है, तब भी तो वो उसमें पानी उसका कम होगा क्या। ऐसे ही अगर मैं आपसे 1/12 को छोड़कर √12 को छोड़कर मैं यहाँ से पूछूं कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं क्या मान चुका हूँ, x √12 x लिख सकता हूँ कि नहीं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, बचा हुआ है उसकी जगह क्या लिख दिया, x। दोनों साइड का अपन स्क्वायर कर दें तो x² बराबर ये रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा 12x, और एक x² का मतलब x इंटू x, तो एक x से एक x कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 12, है ना। यदि आप फॉर्मेट याद है, वैसे तो 1-2 बार आप कर लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी तो सीधे देखते ही आंसर देंगे, है ना। और आप देखना चाहते हैं तो इस तरीके से समझ में आया कि नहीं। देखो मैंने इतना छिपा दिया, मैंने इसको x के बराबर माना हुआ था, मैंने इतना छिपा दिया, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या। √12 कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, तो वो भी x के बराबर है कि नहीं है। तो मैंने उस बचे हुए की जगह क्या रख दिया, इसकी जगह x, तो 12 और बचा हुआ सब क्या हो गया x, स्क्वायर कर दिया दोनों साइड का, तो x² बराबर 12x, और x² को क्या लिख सकते हैं, x इंटू x, x से x कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 12। कौन से 12 को छोड़ दे, इस 12 को क्यों छोड़ा, और करना प्रश्न भी तो करना है कि नहीं करना है, क्यों छोड़ा। सबकी जगह x लिख देंगे तो पूरा ही x हो जाएगा, x बराबर x पर निकाले हुए क्या, तो प्रश्न का आंसर भी तो निकालना है कि नहीं निकालना है। फिर तो आप ये भी कह सकते हैं सर पढ़ाई क्यों रहे हो, पढ़ाओ ही मत, ऐसे प्रश्न नहीं। तरीका है ये कि अगर अपन इसको छोड़कर इतने की बात करें तो ये भी x होता है, तो यहाँ पर 12x हो जाएगा, दोनों साइड का आप स्क्वायर कर दीजिए तो आपका आ जाएगा x = 12। देखिए यदि मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ 7 7 7 7, अब क्या आंसर होगा इसका, क्या होगा इसका आंसर 7। मैं 13 13 13 लिख दूँ तो आंसर क्या हो जाएगा 13, है ना। 15 15 लिख दूँ तो आंसर क्या हो जाएगा 15। कोई दिक्कत इसमें, हाँ तो आ रहा है ना 7, नहीं फॉर्मेट्स यही आएगा, फिर वो ऐसे चेंज कर देंगे ना, फिर प्रश्न हो ही नहीं पाएगा। हाँ ध्यान रखिएगा, फॉर्मेट सेम आएगा, 7 है तो सब जगह 7 7 ही आएगा, 12 है तो 12 12 ही आएगा, चेंज कर दिया तो फिर प्रश्न नहीं हो पाएगा। फिर तब हो सकता है जब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हों तो उनका वर्गमूल निकालते जाइए, उनमें जोड़ते जाइए, फिर वो तब हो पाएगा, वैसे नहीं हो पाएगा। हाँ एक बार कराया था। अब इसको थोड़ा सा अपन जिस प्रश्न और कैसे बनाए, जैसे SSC में प्रश्न आया हुआ था कि √7 √7 इनफाइनाइट, और इसको लिखा था कि ये बराबर है 343 की पावर k -1। देन आपको k का मान बताना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k का मान क्या होगा। हाँ ये फॉर्मेट अभी अपना बच्चा है, इसको भी बता रहा हूँ मैं। इसमें क्या ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये एक समय के बाद में रुक रहा
है ना। वैसे तो सब इनटू में ही है, एक जैसे ही है। इसको कैसे करते हैं देखते हैं, पहले इसको देखें कैसे करेंगे। तो इसका तो हमको पता है क्या आएगा 7, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं 343 को 7 की पावर 3 और इसकी होल पावर कितनी है k-1। और आपको ये भी पता है ना 7 की पावर कुछ नहीं तो क्या होता है 1। इसका अपन m, आपको नियम याद होगा a की पावर m उसकी होल पावर n, तो क्या हो जाता है m इंटू n। इस नियम से हम देखें तो क्या हो जाएगा 7 की पावर 3k-3। अब मैंने आपको एक नियम बताया था, जब बेस समान हो, संख्याएं बराबर हो तो घातें बराबर होती हैं। तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे, एक बराबर है किसके 3k-3k। तो 3 के बराबर क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 को अपन इधर ले आए तो 3 के बराबर कितना हो जाएगा 4। तो k बराबर 4/3। इसका k की वैल्यू पूछी थी तो क्या आ जाएगी 4/3। तो ऐसे कंपैरिजन करके कर लोगे यदि आपसे पूछा जाएगा तो। कोई दिक्कत? आशा, सौरभ, ये नियम आपको याद होगा ना, जब बेस समान हो और संख्याएं बराबर हों, ये तभी संभव है जब पावर भी उनकी बराबर होती है। कहीं भी दिक्कत हो पूछ लीजिएगा। कहाँ पर? ये 3k-3 इधर नहीं लाए, ये 3 को इधर लाए तो 1 + 3 हो गया। इधर नहीं लाए हैं बच्चे 1 + 3 इधर लाए, बराबर क्या है 3k। अब चाहे 3k को इधर लिखो चाहे उसको उधर लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों बराबर हैं। चाहे आप इस पढ़ने में उसको बिठाओ चाहे उस तराजू के पढ़ने में बिठाओ, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या। तो मैंने वो डायरेक्ट ऐसे लिख दिया था कि 3 के बराबर 4 1 + 3, तो क्या हो जाएगा k बराबर 4/3। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको अपन उधर नहीं लाए हैं, अपन तो इसको इधर लाए हैं। हाँ, अब जैसे ये दोनों बैठे हुए हैं, अब मैं इनको पलट दूं तब भी तो एक दूसरे के बगल में ही रहेंगे, चेंज थोड़ी ना हो जाएंगे। इस टाइप के प्रश्नों को, इसका अपन जनरल एक फॉर्मेट बना लें, है ना, किस तरीके से x √x है ना, एक समय के बाद में रुक जाएगा। तो मुझे आप ये बताइए कि अभी मैंने आपको सिखाया था कि जैसे √x ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका अपना आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ कि कुछ नहीं लिखा 2 होता है, यहाँ कुछ नहीं लिखा 2 होता है, ऐसे लिख देंगे। और इसको कैसे लिख देंगे 1/4 लिख लेंगे ना। ऐसे ही आप मुझे बताइए कि यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा। ये वाला जो x है, ये वाला x, केवल अभी आप इसको देखिए तो एक रूट लगा है, फिर एक और लगा है, फिर एक और लगा है, फिर एक और लगा है ना। अच्छा, पहले मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ, फिर अगर आप भूल जाएंगे तो कैसे करना है जनरल मेथड आपको बता दूंगा, है ना। देखिए x लिखिए, यहाँ क्या होता है, यहाँ कैसे करते हैं अपन, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 करते हैं कि नहीं। तो यहाँ क्या लिख देंगे 16, केवल 16, और एक कम करके ऊपर लिख देंगे। ये तो ही ट्रिक, किंतु परंतु कोई नहीं चलेगा। यदि आपको जल्दी करना है, देखते ही करना है, तो क्या करेंगे, इन जो ऑर्डर हैं उनका आपस में गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 नीचे लिख दो, और उससे एक कम करके ऊपर लिख दीजिए, है ना। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, क्या आंसर होगा इसका 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 32। तो यहाँ क्या लिखेंगे 32 और एक कम करके ऊपर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना 12 की पावर 31/32।
क्लियर है? अभी मैं आपको समझा रहा था, उसको देखिए कि ये आता कैसे है। एक्चुअल में ये जो फॉर्मेट है किताबों में, इसका डायरेक्ट एक फार्मूला लिखा होता है। क्या लिखा होता है कि x की पावर 2 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर n, है ना। अब ये क्या x, क्या यहाँ x तो x ही है, और 2 की पावर n, ये n का मतलब है कितनी बार रिपीट हुआ है, कितने टाइम रिपीट हुआ है। तो 1 2 3 4, यानी n की जगह अपन क्या रखेंगे 4। तो 2 की पावर 4-1 अपॉन 2 की पावर 4, तो x की पावर 16-1 अपॉन 16, तो x की पावर क्या हो जाएगा 15/16। आया समझ में? तो ये ठीक है, फार्मूला याद करेंगे, कैसे कर लेंगे, बढ़िया है ना, है ना। सीधे सीधे इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अपन को पता है होता भी है ना। तो ऑर्डर हैं जो करनी के जो ऑर्डर हैं उनका आपस में 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यहाँ, और से कम करके यहाँ। देखो यहाँ कितनी आसानी से आंसर आ गया। 4 दूनी 8 दूनी 16, 32 यहाँ और 31, एक कम करके ऊपर। यदि अपन फॉर्मूला लगाएंगे, अगर आपको फॉर्मूला याद है, तो x की पावर, x यहाँ पर क्या है 12, और क्या करेंगे 2 की पावर n, तो n कितनी बार रिपीट हुआ है 5 बार, तो 2 की पावर 5-1 अपॉन 2 की पावर 5। देख ली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 12 की पावर 2 की पावर 5 कितना होता है 32, -1 अपॉन 32, तो कितना आ जाएगा 12 की पावर। तो क्या ठीक है, आपको जो ठीक लगे, दोनों अच्छे लगे दोनों याद रख लीजिए, एक अच्छा लगे एक को याद रख लीजिए। लेकिन ध्यान रखिए अपन कब करेंगे, जब इनटू में हो, रिपीट हो रहा हो, लेकिन इनफाइनाइट ना हो। इनफाइनाइट तक जाएगा तो फिर वही आंसर हो जाता है जिसका रिपीटेशन हो रहा है ना। एक समय के बाद में रुकना चाहिए। अब जैसे यदि मैं यहाँ 12 की जगह 7 लिख दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, बस क्या चेंज होगा 7। 12 की जगह 12 के स्थान पर क्या आ जाएगा 7। यदि मैं 13 लिख दूं तो 13 आ जाएगा। कितने भी एग्जाम्पल कर लें क्या फ़र्क पड़ता है, तरीका तो यही है। अच्छा, अगला प्रश्न, यदि इस तरीके से लिखा हुआ हो, अभी स्क्वायर रूट था, अब क्यू रूट हो जाए 64, क्यू रूट ऑफ 64, क्यू रूट ऑफ 64, क्यू रूट ऑफ 64 और डैट डैट डैश इनफाइनाइट। इसका आंसर क्या आएगा बताइए, 4, 8, 64 या फिर 20। लेकिन यहाँ पर क्यू रूट लगा हुआ है, ये दे, कोई बात नहीं, बात है, बात क्यों नहीं है। देखिए अभी समझ में आएगा कि बात क्यों है। एक जनरल फॉर्मेट इसका अपन बना के देखें, क्यू रूट ऑफ x है ना, x ले लिया अपन ने, x की जगह कोई भी संख्या आ सकती है, और ये कहाँ तक जा रहा है अपना इनफानाइट तक, ठीक है। मैं इसको x के बराबर मान लूँ, ये किसके इक्वल है x के, है ना। अभी मैंने आपको बताया कि इनफाइनाइट तक जा रहा है, यदि मैं इतना छिपा लूँ तो बचा हुआ भी x के बराबर होगा कि नहीं, है ना। तो जो छुपाया था उसको छोड़ के बाकी की जगह क्या हो जाएगा, सॉरी ये तो एक्चुअल में अपन ने इसको पहले से ही x माना हुआ है, इसको अपन a ले लेते हैं ना। क्या करना है इसको a, तो इसको अपन ने मान लिया x के बराबर, तो ये सेम रहेगा, इतना छिपा लिया अपन ने, बाकी का बचा हुआ है x के बराबर होगा कि नहीं, ये पूरा x के बराबर इनफिनिट पद है इसमें। अगर मैं इतना छिपा लूँ तो बचा हुआ भी x के बराबर होगा, तो इस बाकी के बच्चे की जगह मैं क्या लिख दूँ, x लिख दूँ, है ना।
यदि मुझे ये क्यू रूट हटाना है, घनमूल हटाना है, तो दोनों साइड का क्या करना पड़ेगा? घनमूल लेना, घन करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। बोलो, जैसे रूट हटाते थे तो दोनों साइड का स्क्वायर करते थे, ये क्या है? क्यूब रूट है। घनमूल है तो दोनों साइड का क्या कर देंगे? घन ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब बराबर ए एक्स, और एक्स यहाँ इसके नीचे आ जाएगा, गुणा में है, इधर लाएंगे तो भाग में आ जाएगा कि नहीं? एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर बराबर है, दोनों साइड का वर्गमूल ले लेंगे तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? रूट ए। यहाँ का वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, आ जाएगा कि नहीं? देखिए ढंग से, इसकी वैल्यू क्या होती है? रूट ए। वहाँ क्या था? जब यहाँ पर क्या था? क्यूब रूट नहीं था, स्क्वायर रूट था, तब क्या आ रहा था? ए। जो यहाँ आता था वही आंसर होता था। अगर क्यूब रूट होगा तो आंसर क्या आएगा? रूट ए। रूट ए। तो यहाँ पर क्या आएगा बताइए? रूट ए, यानी किसका ए का काम कौन कर रहा है यहाँ पर? 64, और 64 का वर्गमूल 8। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्यूब रूट है तो फिर अंडर रूट ए आंसर आएगा उसका, और यहाँ पर स्क्वायर रूट रहता था तब ए आता था। क्यूब रूट हो जाएगा तो अंडर रूट ए आएगा।